हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त एमजे। मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आया हूँ, जिसका नाम है कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक छोटे से गांव में रामू, जो एक किसान था, उसकी पत्नी राधा, उसका बेटा राहुल और उसकी बेटी राधिका, ये चारों लोग रहते थे। रामू एक किसान था जो खेतों में काम करता था। उसकी पत्नी राधा घर के काम काज करती थी। उसका बेटा राहुल स्कूल जाता था, जो पढ़ाई में काफ़ी होशियार था। उसका सपना बड़ा होकर यूपीएससी पास करना था। जो एक किसान का बेटा था, उसकी बहन राधिका, वो भी राहुल के साथ स्कूल जाती थी। वो दोनों बच्चे पढ़ाई में काफ़ी होशियार थे। एक दिन रामू खेतों में काम के लिए जा रहा था। तभी पीछे से राधा उसे आवाज़ देती है, अजी सुनते हो? अजी सुनिए, आप खेतों में काम के लिए जा रहे हैं? अजी ये सुनिए तो। तभी रामू, अरे क्या हुआ? तुम मुझे आवाज़ क्यों दे रही हो? ऐसी क्या बात हो गई? मुझे खेतों में काम के लिए जाना है। जाड़े का मौसम है, सर्दी का मौसम है, अनाज की बुआई करनी है, गेहूँ ज्वार की फसल लगानी है। मैं अगर बुआई नहीं करूँगा तो घर में खाने को कहाँ से आएगा? तभी राधा कहती है, अजी वो बात नहीं है, आप खेतों में काम के लिए जाइए, मगर राहुल के बारे में तो सोचिए। अब वो बड़ा हो रहा है और उसका सपना है बड़ा होकर एक बड़ा अफसर बनना है। हम तो पढ़ लिख नहीं सके, क्यों ना थोड़े थोड़े पैसे अभी से जमा कर कर राहुल का सपना पूरा किया जाए। तभी रामू कहता है, तुम्हारी बात तो सही है, हमें अभी से थोड़े थोड़े पैसे जमा कर लेने चाहिए। तुम एक काम करो, एक अलग से राहुल के लिए एक डब्बा बना लो, उसी में हम थोड़े थोड़े पैसे राहुल के पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये बात दोनों भाई बहन सुन रहे थे। दोनों कहते हैं, देखा राहुल भैया, देखा तुम्हारे लिए माता पिताजी कितने चिंतित हैं, कितना सोच रहे हैं। राहुल कहते हैं, हाँ बहना, तुम सच कहती हो। मैं अपना और अपने माँ बाबूजी का सपना ज़रूर पूरा करूँगा। ये कहते हुए दोनों बात करते हैं और खेलने में लग जाते हैं। तभी रामू कहता है, अच्छा मैं अब चलता हूँ, मुझे खेतों में बहुत सारा काम है। तुम भी एक काम करो, घर के काम निपटा लो और बाद में राहुल के हाथ से खेत में खाने का डब्बा भेज देना, खाना मैं वहीं पर ही खाऊंगा। ये कहकर रामू खेतों की तरफ रवाना हो जाता। राहुल और राधिका दोनों घर से स्कूल के लिए रवाना होते हैं। तभी रास्ते में दोनों भाई बहन राहुल के सपने यानी यूपीएससी के बारे में बात करते चलते हैं। राहुल कहता है, राधिका मुझे अब ज़्यादा मेहनत करनी होगी, क्यों तो मेरा सपना बड़ा है और हम एक छोटे से गांव में रहते हैं, इसलिए मुझे स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद
शहर जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी करनी होगी। राधिका कहती है, हाँ भैया, आपको तो मेहनत भी ज़्यादा ही करनी होगी, क्यों तो आपका सपना बड़ा है। आपको बड़े होकर एक बड़ा अफसर बनना है। माता पिताजी का नाम पूरे गांव, शहर और देश में रोशन करना है। राहुल कहता है, हाँ बहना, ये बात तो सच है कि मुझे ज़्यादा मेहनत करनी होगी और इसलिए मुझे तुम्हारा और माता पिता का भी साथ चाहिए। राधिका कहती है, भैया, आप का साथ मैं हमेशा दूंगी। और रही माता पिता की बात, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपने जो फ़ैसला लिया है वो बिल्कुल सही है। आप अपने फ़ैसले पर डटे रहिए। आप एक दिन बिल्कुल बड़े अफ़सर बनेंगे। आप डरिएगा मत और ना ही घबराइए। राहुल कहता है, तुम जो इस तरह से मेरा हौसला बढ़ाती हो तो मुझे लगता है मैं एक दिन इस देश का बड़ा अफ़सर बन के ही रहूँगा। राधिका कहती है, भैया आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल कहता है, मैं तुम्हारा मजाक क्यों उड़ाऊँ? तुम जो मेरा साथ देती हो इससे मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। यही बातें करते हुए वो स्कूल की तरफ चलते जाते हैं। एक दिन क्लास में टीचर सब बच्चों से पूछते हैं, बच्चों, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? सब अपने अपने एम्बिशन, एम, मकसद बताओ कि तुम बड़े होकर क्या क्या बनना चाहते हो। टीचर एक लड़की जो गीता थी उससे पूछते हो, गीता, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहती हो? तभी गीता कहती है, सर, मैं बड़े होकर पायलट बनना चाहती हूँ और मैं हवा में उड़ना चाहती हूँ। मुझे हवा में उड़ना बहुत पसंद है, इसलिए मैं पायलट बनना चाहती हूँ। तभी सर राजेश से पूछते हैं, अच्छा राजेश, तुम क्या बनोगे बड़े होकर? राजेश कहता है, सर, मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा। मैं इस शहर जाकर डॉक्टर की पढ़ाई करूंगा और गांव में आकर एक बड़ा अस्पताल खोलूंगा। यहाँ पर अस्पताल की कमी है ना, इसलिए। राजेश की बात सुनकर टीचर काफ़ी खुश हो जाते हैं और तभी सर राहुल से कहते हैं, राहुल, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? राहुल कहता है, सर, मैं बड़े होकर यूपीएससी की परीक्षा देना चाहता हूँ और एक बड़ा अफसर, अधिकारी बनना चाहता हूँ। ये सब बातें सुनकर राजेश और गीता सोच में पड़ जाते हैं और तभी गीता कहती है, तुम्हें तो अच्छी तरीके से इंग्लिश भी बोलना नहीं आती और तुम यूपीएससी की परीक्षा दोगे। ये कहते हुए गीता मुस्कुराती है और राजेश कहता है, तुम्हें तो ढंग के कपड़े भी नहीं हैं और तुम यूपीएससी की तैयारी करोगे? यूपीएससी की तैयारी करने के लिए कितना पढ़ना पड़ता है तुम्हें मालूम है? तुम्हें इंग्लिश भी नहीं आती और तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो शहर जाकर पढ़ाई कर सको। ये सब बातें राहुल सुनता है और राहुल कहता है, मेरे पास पैसे नहीं हुए तो क्या हुआ, मैं अपने आप मेहनत करूँगा, शहर जाकर पढ़ाई करूँगा। ये सब बातें ये लोग करते हैं। टीचर के क्लास में से जाने के बाद गीता कहती है, अरे ओ गरीब, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं जो शहर जाकर बड़े इंस्टीट्यूट
मैं पढ़ाई कर सके। तुम तो देखो, एक फटी जैसी चप्पल पहनकर और सादे कपड़े पहनकर स्कूल आते हो। तुम्हें इंग्लिश भी बोलना आती है? यूपीएससी की परीक्षा के लिए इंग्लिश बोलना भी ज़रूरी है, इंग्लिश पढ़ना भी ज़रूरी है, इंग्लिश लिखना भी ज़रूरी है। तुम्हें तो ढंग से इंग्लिश बोलना भी नहीं आती और कहते हो कि बड़े होकर मैं बड़ा अफसर बनूंगा, यूपीएससी की परीक्षा दूंगा। तभी राजेश कहता है, तुम अपना सपना छोड़ दो। कहीं ऐसा ना हो कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तुम एक काम करो, पढ़ाई लिखाई छोड़ दो और अपने पिताजी के साथ खेतों में काम करो। क्यों अपने बाप के पैसों को इस तरह से स्कूल की पढ़ाई में बर्बाद कर रहे हो? ये सब बातें राहुल सुनता है और राहुल कहता है, देखो, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। मेरा मकसद है यूपीएससी की परीक्षा देना। मैं किस तरह से देता हूँ, कैसा देता हूँ, इससे तुम्हें क्या? तुमसे थोड़ी ना मैं पैसे मांग रहा हूँ, ना कपड़े ना कुछ। तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो, क्यों परेशान कर रहे हो? तभी गीता कहती है, देखो तो कितना घमंड है इसके अंदर। हम इसकी भलाई के लिए बातें कर रहे हैं और फिर ये कह रहा है कि मुझे तंग कर रहे हो। इस गरीब के मुंह लगना ही बेकार है। ये होते ही ऐसे है, इनको तो स्कूल में भी आने नहीं देना चाहिए। दो कौड़ी के लोग हमसे ज़बान चला रहे हैं। तभी राजेश कहता है, अरे गीता रुको, क्यों इस गरीब के मुंह लगती हो? इनके पास ना खाने को अनाज है, ना पीने को पानी, और देखो तो कपड़े कैसे हैं। छोटी छोटी बातें और बड़े बड़े ख्वाब, देखो इनको। तभी राहुल कहता है, देखो, मुझे तंग मत करो, मुझे परेशान मत करो। ये सब बातें राहुल कहता है और चुप हो जाता है। वो जाने लगता है। तभी गीता कहती है, देखो कैसे भाग रहा है। राहुल रुकता है और कहता है, तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? इतना कहकर राहुल फिर से कहता है, मुझे परेशान मत करो, मुझे परेशान मत करो। और राहुल उनसे यही सब बातें कहता रहता है। दोनों भाई बहन जब स्कूल से घर के लिए रवाना होते हैं तो राहुल खामोश और उदास खड़ा था। ये सब उसकी बहन राधिका देखती है और कहती है, अरे भैया, तुम्हें क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों खड़े हो? तभी राहुल चलते हुए कहता है, अरे बहना, तुम्हें क्या बताऊं, मेरे साथ क्या हुआ स्कूल के अंदर। गीता और राजेश ने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया। मैं जब क्लास में था तो टीचर ने कहा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? तो मैंने कह दिया कि मैं बड़े होकर यूपीएससी की परीक्षा देना चाहता हूँ और एक बड़ा अफसर बनना चाहता हूँ। तो ये सब बातें सुनकर गीता और राजेश कहने लगे, तुम तो एक गरीब आदमी हो, एक छोटे से किसान, ना तुम्हें इंग्लिश बोलना आता है, ना लिखना, ना पढ़ना, फिर तुम कैसे यूपीएससी दे सकते हो? राधिका कहती है, अरे भैया, तुम अमीर लोगों के नात को क्यों लगते हो? इनके पास तो बहुत पैसा है, ये अपने घमंड में बातें करते हैं। हम गरीब हैं, हमें अपने हिसाब से रहना चाहिए। तुम इनके मुंह क्यों लगते हो? तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। मैं कहती हूँ, तुम एक दिन ज़रूर यूपीएससी की परीक्षा दोगे, अच्छे नंबर से पास होंगे और एक बड़े अफसर बनोगे। तुम कोशिश करो, क्यों तो कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये बात आप हमेशा ध्यान में रखना। तभी राहुल कहता है, मैं ना कहता था कि तुम मेरे साथ होती हो
तो मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे ताकत मिलती है। देखो मेरा मूड कितना अच्छा हो गया तुमसे बातें कर कर, और दोनों हंसते खेलते अपने घर लौट आते हैं। कुछ सालों बाद राहुल चलते हुए अपने घर आता है और सबको ये खुशी की खबर देता है कि मैं इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबरात से पास हो चुका हूँ। ये सुनते ही उसकी माँ कहती है, राधा, अरे वाह बेटा, तुमने इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबरात से पास हो गए, ये तो काफ़ी खुशी की बात है। इसी बात पर मैं आज कुछ मीठा बनाऊंगी। रामू कहता है, बेटा तुमने हमारा नाम इस गांव में रोशन कर दिया। मैं तो पढ़ लिख नहीं सका, लेकिन तुम पढ़ लिख कर एक अच्छे आदमी बनना और दुनिया के अंदर हमारा नाम रोशन करना। तभी राधिका कहती है, वाह भैया, आपने तो काफ़ी खुशी की खबर सुनाई है कि आप पास हो गए। अब इसके बाद आगे आप शहर चले जाओगे। ये बात सुनकर राधा कहती है, हाँ बेटा, तुम्हें आगे की पढ़ाई के लिए अब शहर जाना पड़ेगा। हमसे दूर हम तो नहीं रहेंगे, लेकिन हमारी दुआएं तुम्हारे साथ रहेगी। ये कहते हुए रामू कहता है, बेटा आगे की पढ़ाई अब तुम्हें शहर में ही पूरी करनी पड़ेगी। वहाँ तुम अकेले होगे, मगर हमारी दुआएं तुम्हारे साथ होगी। वहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो तो हमें फ़ोन कर कर ज़रूर बताना, हम कोशिश करेंगे उस चीज़ को पूरा करने की। राहुल कहता है, पिताजी आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं वहाँ शहर जाकर अच्छी से अच्छी पढ़ाई करूँगा। मेरा आपका सबका सपना साकार करूँगा और यूपीएससी की परीक्षा में पास होकर ही बताऊँगा। ये सब बातें इनके परिवार में चल रही थी। तभी राधिका कहती है, भैया शहर जाकर हमको भूल मत जाना। राहुल कहता है, ये कैसी बातें कर रही हो, कोई अपने परिवार को कैसे भूल सकता है। तभी राधा डांस करने लगती है। ये देखकर राधिका की माँ राधा कहती है, ये देखो ये तो नाचने लगी। रामू कहता है, खुशी का मौका है, नाचने दो। घर में आज कुछ मीठा बनाना और अच्छे पकवान बनाना। आज मेरा बेटा पास हो चुका है और उसका सपना यहाँ से साकार होना चालू हो जाएगा। उसने पहला पड़ाव पार कर लिया है, अभी उसको आगे बहुत सारे पड़ाव पार करने हैं। ये सब देखते करते उनका घर खुशियों से भर जाता है। आगे की पढ़ाई करने के लिए राहुल गांव से शहर आता है। वो देखता है कि शहर के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी और चौड़ी सड़कें, सड़कों के ऊपर दौड़ती हुई गाड़ी, ये सब देखकर वो छक्का बक्का हो जाता है, चौंक जाता है और वो थोड़ा डरा डरा और सहमा सहमा इधर उधर देखते हुए कहता है, ये शहर तो काफ़ी बड़ा है, मगर इसी शहर के अंदर रहकर मुझे अपने सपनों को पूरा करना है। पहले मैं यहाँ पर ये देखूँगा कि यूपीएससी की क्लासेस कहाँ होती है, फिर रूम किराए पर लूँगा, मेज़ लगाऊँगा खाना खाने के लिए और उसी के साथ कुछ काम भी कर लूँगा ताकि मैं अपने पिताजी का हाथ बटा सकूँ। खेतों के अंदर वैसे ही फसल ज़्यादा नहीं आती, मुझे अपने रहने खाने पीने का इंतज़ाम यहीं से कुछ ना कुछ करके करना होगा। ये कहते हुए वो चलने लगता है और चलते चलते ये सब बातें करता है। वो शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें,
बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी सड़कें और एक छोटे से गांव का लड़का जिसके अंदर यूपीएससी का ख्वाब, एक बड़ा अफसर बनने का ख्वाब आँखों में लिए वो शहर की गलियों में घूमता है और यूपीएससी की क्लासेस, कोचिंग क्लासेस ढूंढने लगता है और कहता है, मेरा सपना इसी शहर से पूरा होगा और मैं हार नहीं मानूंगा, मैं कोशिश करता रहूँगा, मैं पीछे नहीं हटूँगा। ये सब बातें कहते हुए वो अपने मंजिल की तरफ बढ़ता है और चलते रहता है। राहुल दिन में कोचिंग की क्लासेस करता, यूपीएससी की कोचिंग क्लासेस अटेंड करता, अच्छे से पढ़ाई देता, अच्छे से पढ़ाई करता, होमवर्क अच्छी तरीके से करता और पूरे फोकस के साथ यूपीएससी की क्लासेस कंप्लीट करता और अपना 100% यूपीएससी के अंदर फोकस करते हुए अपनी किताबों को रिवीज़न करता। हर एक किताब का रिवीज़न उसने 2 से 3 बार कर लिया था। यूपीएससी की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही थी और वो खुद होकर ये सब चीज़ें कर रहा था। वो दिन में कोचिंग क्लासेस करता और राहुल शाम के समय छोटे बच्चों का ट्यूशन लेता ताकि वो अपना ख़र्च खुद निकाल सके। उसको पता था कि उसके पिताजी किसान हैं, इसीलिए वो शहर आकर छोटे बच्चों को खुद ही पढ़ाता, ट्यूशन लेता और उनसे जो पैसे मिलते वो अपने रहने और खाने के लिए खर्च करता। ऐसे कई दिन बीत गए और एक दिन वो यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जाता है। देखता है कि एग्ज़ाम हॉल में इतने सारे बच्चे हैं, जो हर एक बच्चा एक डेस्क के ऊपर बैठा है। वो पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, फिर हिम्मत करके क्लास के अंदर जाकर पेपर अच्छी तरीके से देता है और ऊपर वाले से यही दुआ करता है कि वो इम्तिहान के अंदर अच्छे से अच्छे नंबरात से पास हो जाए। और कुछ दिन बाद यूपीएससी का रिज़ल्ट आता है। उसकी लिस्ट में राहुल का नाम नहीं होता। वो देखकर काफ़ी शॉक हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कहता है कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा लिस्ट में नाम भी नहीं आया। और वो काफ़ी उदास हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने क्या गलती की, मेरी कोशिश में क्या कमी रह गई। ये सब बातें वो ऊपर वाले से कहता है और सोचने लगता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतनी कोशिश की, मैंने दिन में पढ़ाई की, शाम में बच्चों को पढ़ाता था और रात में स्टडी करता था, रात में पढ़ाई करता था। फिर मेरी कोशिश में, मेरी पढ़ाई में कहाँ कमी रह गई। वो अपनी कमियों को ढूंढने लगता है और उन कमियों को दोबारा नहीं करने का निश्चय करता है और वो अपने रूटीन में चेंज करता है। वो अपनी कोचिंग क्लासेस को जारी रखता है और उसी कोचिंग क्लासेस के अंदर वो असिस्टेंट बनने का फ़ैसला करता है, जिससे वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सके, अपने अंदर बदलाव ला सके। राहुल क्लास के अंदर टीचर जो भी बात कहते वो ध्यान से सुनता और उसको अपनी नोट्स के अंदर भी लिखता और सर से कोई सवाल पूछना हो तो डायरेक्ट सर से सवाल पूछता। सर, अगर एग्ज़ाम के अंदर
हमें पूर्व और उत्तर दिशा बताई जाए तो उसका मैपिंग, उसकी ज्योग्राफी हम किस तरह से निकालें, वो अपने डाउट को सर से क्लियर करता और अपनी स्किल को इम्प्रूव करता। उसने इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना तीनों चीज़ें शुरू कर चुका था और वो इंग्लिश बोलने लिखने में काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट भी कर चुका था। वो अपने एम और मकसद की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके दिलो दिमाग में एक ही बात थी कि मुझे किसी तरह से भी यूपीएससी पास करनी है, यूपीएससी क्रैक करना है और मुझे अपने पिता माता का नाम पूरे देश में रोशन करना है। ऐसे ही और कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन एग्ज़ाम नज़दीक आ जाता है। राहुल फिर से यूपीएससी का इम्तिहान देने जाता है। वो देखता है इस बार भी काफ़ी बच्चे आए हुए हैं, क्लास पूरी तरीके से फुल हो चुकी है। वो अपने बेंच पर बैठता है, अच्छे से पेपर लिखता है, हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़कर अच्छे से हर एक का आंसर लिखता है और इस बार वो लिस्ट के अंदर अपना नाम पाकर काफ़ी खुश हो जाता है, मगर उसका प्री और मेन निकल जाता है, मगर इंटरव्यू में वो फेल हो जाता है। तभी राहुल के पिताजी उसको शहर मिलने के वास्ते आते हैं। वो देखते हैं कि राहुल उदास खड़ा है और राहुल देखते ही उनको कहता है, पिताजी आप कब आए? पिताजी कहते हैं, बेटा तुम इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? तुम इतने उदास मैंने कभी नहीं देखा। तभी राहुल कहता है, पिताजी मैं इस बार भी फेल हो गया। शायद गीता और राजेश सच ही कहते थे कि मैं यूपीएससी के लिए नहीं बना। तो तभी राहुल के पिताजी कहते हैं, बेटा मुझे ये तो नहीं पता कि तुम यूपीएससी के लिए बने हो या नहीं, मगर मैं एक किसान हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे खेत के अंदर मेहनत करना है, बीज बोना है, पानी डालना है, खाद देना है। ये सब बेटा मेरे हाथ में है और ऊपर वाले के हाथ में फसल उगाना, उसके अंदर धान देना, धान लगाना, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर मैं यही सोचता रहा कि फसल तो अच्छी आएगी ही नहीं तो क्यों मैं बीज बोऊं? तो ऐसा होने पर हम सब भूखे ही रह जाएंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि फसल कभी ज़्यादा आती है और कभी कम, मगर मैं इससे हार कर खेत में काम करना तो नहीं छोड़ता। ये सब बातें राहुल ध्यान से सुनता है और कहता है, पिताजी आपने तो मेरी आँखें ही खोल दी। और ये सब बातें वो दोनों बाप बेटे मिलकर करने लगते हैं और राहुल निश्चय करता है कि पिताजी मैं फिर से कोशिश करूँगा, इस बार दोगुनी मेहनत करूँगा। मैं दिन में 10 घंटे मेहनत करूँगा, मैं 10 घंटे पढ़ाई करूँगा और 8 घंटे आराम करूँगा और बाकी के बचे कुचे काम मैं बाकी के समय में रहे हुए समय में करूँगा। तभी पिताजी कहते हैं, राहुल बेटा मैं तुम्हें हरिवंश राय बच्चन की एक कविता सुनाता हूँ, जिसकी ये 2 लाइन हैं। उन्होंने कहा है कि लहरों से नौका पार नहीं होती, लहरों से नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बार तुम अच्छे से मेहनत करना, देखना
तुम इस बार यूपीएससी में ज़रूर पास हो जाओगे। ये सब बातें दोनों बाप बेटों के बीच में हो रही थी। राहुल काफ़ी खुश हो जाता है, उसका मनोबल बढ़ जाता है और वो कहता है, पिताजी आपने सच कहा कि लहरों से नौका पार नहीं होती, और मैं फिर से कोशिश करूँगा जिससे कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और राहुल फिर से मेहनत करने लगता है और उसके पिताजी गांव लौट जाते हैं। राहुल फिर से अच्छी तैयारी करता है और अच्छी तैयारी करने के बाद इम्तिहान देता है। वो प्री भी क्लियर कर लेता है, मेन भी क्लियर कर लेता है और इंटरव्यू भी अच्छी तरीके से देता है, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसका यूपीएससी रैंकिंग में 23 नंबर आता है, जो नेशनल लेवल के अंदर काफ़ी बड़ा नंबर था। और एक छोटे से गांव के लड़के ने यूपीएससी की एग्ज़ाम क्रैक की, ये काफ़ी बड़ी बात थी। राहुल जब एक बड़ा अफसर बनकर गांव आता है तो गीता कहती है, अरे वाह राहुल, तुम तो एक बड़े अफसर बन गए, क्या तुमने यूपीएससी क्रैक कर ली? तभी राहुल कहता है, हाँ मैंने यूपीएससी क्रैक कर ली और देखो मैं एक अफसर भी बन गया। गीता कहती हो, मुबारक हो, तुम गांव के पहले आदमी हो जो यूपीएससी में पास हो गए। तभी राजेश कहता है, मुबारक हो राहुल, मुबारक हो, तुमने तो हमारे अपने गांव का नाम पूरे देश में रोशन कर लिया, तुमने काफ़ी मेहनत की है। तभी राहुल कहता है, हाँ मैंने काफ़ी मेहनत की, मैं रात में ठीक से सो भी नहीं पाया, मैं रात में 10-10 घंटे पढ़ाई करता था। राजेश कहता है, अरे वाह राहुल, तुम तो काफ़ी मेहनती निकले। और गीता कहती है, राहुल तुम तो काफ़ी यंगेस्ट और काफ़ी बहादुर लग रहे हो। राहुल कहता है, हमें ट्रेनिंग में यही सब बताया जाता है कि किस तरह से हमको खुद को मेंटेन करना है, किस तरह से केस को सॉल्व करना है और अपनी पोजीशन का किस तरह से इस्तेमाल करना है। ये सब बातें पूरे गांव में फैल गई थी कि राहुल एक बड़ा अफसर बन गया है। और राहुल वहाँ से चलते हुए अपने घर की तरफ बढ़ता है। राहुल गीता और राजेश को मिलकर अपने घर आता है। राहुल राजेश और गीता को मिलकर अपने घर आता है। राहुल कहता है, पिताजी देखिए, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया, मैं एक बड़ा अफसर बनकर गांव में लौट आया। ये सब उसकी माँ राधा और रामू, उसकी छोटी बहन राधिका देख रहे थे। तभी राधा कहती है, बेटा तुमने हमारा नहीं पूरे गांव का नाम पूरे देश में रोशन कर दिया। रामू भी कहता है, हाँ बेटा तुमने बहुत बड़ा काम किया, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, देखा ना, मैंने कहा था कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और ये सब बातें राधिका सुन रही थी। तभी राधिका कहती है, भैया मैंने कहा था आप एक दिन ज़रूर अफसर बनोगे। तभी राहुल कहता है, हाँ राधिका, मैंने कहा था ना तुम्हें, तुम मेरी प्रेरणा हो, तुम मेरी हिम्मत हो, तुम मेरी ताकत हो। ये सब बातें सुनकर राधिका बहुत खुश होती है और डांस करने लगती है। रामू भी ये देखकर कहता है, अरे तुम्हें क्या हुआ? तभी राहुल कहता है, पिताजी ये आज बहुत खुश है, क्यों? तो मैं एक बड़ा अफसर बन गया। रामू कहते हैं कि बेटा राधिका ही नहीं, हम सब बहुत खुश हैं,
तभी राधा कहती है कि आज मैं कुछ मीठा बनाऊंगी और साथ में तुम्हारे मनपसंद पकवान भी बनाऊंगी। रामू कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, ये देखो ये तो जल्दी जल्दी में भागने भी लग गई, देखो कितनी जल्दी जल्दी कर रही है। तभी राधिका कहती है आप चुप रहिए, मेरा बेटा इतने दिनों बाद घर लौट कर आया है, मैं क्यों न भागूं, मेरी थकान तो जैसे दूर ही हो गई। सब देखकर काफ़ी खुश होते हैं और सब खुशी खुशी अपने बेटे की यूपीएससी की परीक्षा पास होने का जश्न मनाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इस तरह की और कौन सी कहानी आपको पसंद है, ये भी बताएं। धन्यवाद।